मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी किसी से छिपी नहीं है। आए दिन इससे जुड़ी खबरें सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन कभी कभी लापरवाही इतनी बड़ी और गंभीर हो जाती है जिसे अनदेखा या नजरअंदाज कर पाना मुश्किल होता है। मध्य प्रदेश के गुना से एक ऐसी ही खबर सामने आई है। यहाँ के सरकारी जिला अस्पताल की एक ऐसी घटना आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ और क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताऊं। क्या आप यकीन करेंगे, यहाँ एक जिंदा इंसान को बिना किसी जांच पड़ताल के सीधे मुर्दा घर भिजवा दिया गया। जॉन पारदी नाम का ये युवक पोस्टमार्टम हाउस में बेहोशी की हालत में पड़ा रहा, लेकिन जब उसके पोस्टमार्टम की तैयारी की जाने लगी तभी अचानक उसकी आंखें खुल गई। आसपास का नजारा देखकर उसे समझते ये देर नहीं लगी कि उसका शरीर चीरकर पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। जॉन पारदी ने आनन फानन में अस्पताल से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जॉन पारदी ने जहर खा लिया था, जिसके इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि यह अस्पताल की लापरवाही नहीं, बल्कि इसे हम अस्पताल की घोर लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि जॉन पारदी ने जहर खाया था। अस्पताल ने इलाज करने के बजाय सीधे उसे मुर्दा घोषित कर दिया और मुर्दा गृह में उसे भिजवा दिया। यह मामला 11 मार्च का है, जो अब खुलासा हुआ इस मामले का। मैंने खा ली सुल्पास की गोली और उसके बाद इधर घुस गए थे अस्पताल में। लेके आए थे कोई दोस्त, मुझे पता ही नहीं कौन लेके आया था। उल्टी करी, बहुत देर हो गई, फिर शाम से हो गई थी, मुझे यही पता नहीं कहाँ मुर्दा घर ले गए मेरे को। फिर कुछ करने वाले थे तो वहाँ से मैं नंगा निकल के भागा। फिर मेरे को गुस्सा आया कि अभी जान है अपने में, मरा नहीं है अभी कोई। सेल्पास क्यों खाया था आपने? परेशानी में था बस। क्या परेशानी? बहुत टेंशन थी मेरे, क्यों भरा परेशान हूँ यार कि मेरी जान के पीछे पड़ी है दुनिया। जिंदा इंसान को ही मार रहे हैं। जिंदा इंसान को मुर्दाघर पहुंचाने का मामला जब उजागर हुआ तो जिला अस्पताल प्रबंधन सवालों के घेरे में आया, बनाकर इसकी जांच की बात जरूर कही है। देखिए, ऐसा है कि जॉन पारदी नाम का व्यक्ति हमारे 11 तारीख को भर्ती हुआ था, जो किसी जहरीले पदार्थ का सेवन करके यहाँ पे आया था। ड्यूटी डॉक्टर द्वारा उसको देखा गया था, उसको भर्ती किया गया था, समुचित उपचार भी किया गया था उसका। लेकिन ये उसी दिनांक को 11 तारीख को ही लगभग 3 बजे अस्पताल से अचानक गायब हो गया, जिसकी सूचना हमने प्रॉपर लिखित में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को दी थी। और मामला ये है कि आज हमको पीएम रूम में शिफ्ट कर दिया। ये घटना हमको के बारे में मीडिया के माध्यम से मालूम चली है। इस तरह की कोई घटना हुई नहीं है, और ना ही उसको पीएम रूम, ना ही वो मृत हुआ है, ना ही उसको पीएम रूम शिफ्ट किया, ना ही यहाँ से कोई ऐसी सूचना दी गई। अस्पताल प्रबंधन को लापरवाही इसमें सामने है ही नहीं, वो खुद ही गया। उसकी सूचना हमने सिटी कोतवाली गुनाहों को उस समय दी थी। इसकी हम जांच करवा रहे हैं कि व्यक्ति ऐसा कहाँ गया। CCTV फुटेज की हम इसको दिखवाते हैं कि किस समय गायब हुआ है और अस्पताल से किस रास्ते से बाहर गया है। तो वहीं अब इस मामले पर गुना के CMHO राजकुमार ऋषिश्वर का भी पक्ष सामने आया। उन्होंने इस मामले को फर्जी बताते हुए जिला अस्पताल की छवि खराब करने की साजिश बताई है और वीडियो वायरल करने वालों से माफी की मांग की है। तो ये मामला गुना का है, जहां जहर खा लिया था जॉन पारदी ने, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। लेकिन अस्पताल की ये लापरवाही देखिए कि मरीज का इलाज करने के बजाय उसे सीधा मुर्दा घर भिजवा दिया गया, मुर्दा घोषित कर दिया गया जॉन पारदी को। जॉन पारदी की आंखें तब खुली जब उसकी पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही थी। पोस्टमार्टम के बीच उसने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई और ये मामला 11 मार्च का बताया जा रहा है। तो अब अस्पताल प्रबंधन की कार्यवाही की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पोस्टमार्टम के ठीक पहले जॉन पारदी की आंखें खुली। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच,
जो हम आपको ऐसी बताएंगे। ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।